भगवान शिव हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता, एक पहेली है। वो विनाशक भी हैं और परिवर्तनकर्ता भी, सन्यासी भी और गृहस्थ भी। शिव का महत्व उनके बहुआयामी स्वभाव में है, जो जीवन की जटिलताओं को दर्शाता है। वो हमें याद दिलाते हैं कि निर्माण और विनाश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिव को अक्सर एक योगी के रूप में ध्यान में मग्न दिखाया जाता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान की खोज का प्रतीक है। उनकी जटाएं, उनके सिर पर चंद्रमा और उनके गले में सर्प, सबका गहरा अर्थ है। उनका नृत्य, तांडव, सृष्टि और विनाश के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। शिव को समझने के लिए हमें उनके शाब्दिक अर्थों से परे जाना होगा। उनकी कहानियां केवल ऐतिहासिक नहीं, बल्कि जीवन के सत्य के लिए शक्तिशाली रूपक हैं। इन कहानियों के माध्यम से हम अपने और ब्रह्मांड के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। शिव की उपस्थिति भारतीय मानस में गहराई से समाई हुई है। प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक रीति रिवाजों तक उनका प्रभाव निर्विवाद है। वो विरोधाभासों के देवता हैं, जो हमें जीवन के अंतर्निहित द्वंद्व और संतुलन की आवश्यकता की याद दिलाते हैं। शिव विनाशक, विनाश पर तुल्ले हुए कोई भयानक देवता नहीं है। उनकी भूमिका पुराने को हटाकर नए के लिए रास्ता बनाना है। वो समय के चक्रीय स्वभाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां अंत नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करता है। एक सन्यासी के रूप में शिव वैराग्य का प्रतीक है। वो सांसारिक विकर्षणों से दूर कैलाश पर्वत पर रहते हैं। वो हमें आत्मनिरीक्षण और आंतरिक शांति की तलाश का महत्व सिखाते हैं। हालांकि शिव एक गृहस्थ भी है, हिमालय की पुत्री पार्वती से विवाहित। यह द्वंद्व हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिकता के लिए दुनिया का त्याग नहीं, बल्कि वैराग्य के साथ उसे अपनाना जरूरी है। एक प्यारे पति और पिता शिव हमें जीवन में संतुलन का महत्व दिखाते हैं। वो हमें सांसारिक इच्छाओं में उलझे बिना अपने कर्तव्यों को पूरा करना सिखाते हैं। शिव की कई भूमिकाएं देवत्व की हमारी समझ को चुनौती देती हैं। वो अस्तित्व में निहित जटिलताओं और विरोधाभासों को दर्शाते हैं। वो एक अनुस्मारक है कि जीवन एक रास्ते को दूसरे पर चुनने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे सभी अनुभवों को अपनाने के बारे में है। शिव के प्रतीकवाद के हर पहलू का गहरा अर्थ है। उनकी जटाएं तत्वों पर उनकी महारत का प्रतिनिधित्व करती है। उनके सिर पर सुशोभित चंद्रमा समय पर उनके नियंत्रण का प्रतीक है। उनके गले में लिपटा सर्प जन्म और मृत्यु के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। शिव का तीसरा नेत्र, जिसे अक्सर उनके माथे पर लंबवत रूप से चित्रित किया जाता है, उनकी विनाशकारी शक्ति से जुड़ा है। हालांकि यह ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का भी प्रतीक है। यह भौतिक दुनिया के भ्रम से परे देखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। उनका नीला गला दुनिया को बचाने के लिए विष पीने का परिणाम, उनकी करुणा और त्याग की इच्छा का प्रतीक है। उन्होंने मानवता को इसके हानिकारक प्रभावों से बचाते हुए विष अपने अंदर ले लिया। इन प्रतीकों के माध्यम से शिव हमें सतही से परे देखने और जीवन के गहरे अर्थ में जाने का संदेश देते हैं। उनके रूप का प्रत्येक तत्व एक सबक देता है, हमें आत्मनिरीक्षण करने और अपने भीतर और आसपास के ब्रह्मांड को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिव की कहानियां केवल पौराणिक कथाएं नहीं हैं, बल्कि कथाओं के रूप में प्रच्छन्न गहन शिक्षाएं हैं। वो उनके दिव्य स्वभाव की झलक पेश करती हैं, उनके ज्ञान, करुणा और शक्ति पर प्रकाश डालती है। ऐसी ही एक कहानी समुद्र मंथन के दौरान निकले विष हलाहल को शिव द्वारा पीने की है। आत्म बलिदान के इस कृत्य ने दुनिया को विनाश से बचाया। एक और कहानी शिव के विनाश के नृत्य तांडव को दर्शाती है, जो सृजन और विनाश के चक्रीय स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। शिव और सती की कहानी उनके अपार प्रेम और दुख को प्रकट करती है। जब उनकी पत्नी सती ने आत्मदाह किया, तो शिव का दुख असीम था। वो उनके निर्जीव शरीर को लेकर निराशा में ब्रह्मांड में घूमते रहे।
यह कहानी शिव की भावनाओं की गहराई और प्रेम और क्षति के लिए उनकी क्षमता को उजागर करती है। ये कहानियां शक्तिशाली रूपकों के रूप में काम करती हैं, जो हमें जीवन, मृत्यु, प्रेम और त्याग के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाती है। वो हमें भौतिक दुनिया की अनित्यता और स्थायी शांति और ज्ञान की तलाश के महत्व की याद दिलाती है।